वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो मेरा बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा टॉपिक है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने जब उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू किया या फिर मैंने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो उस चीज़ के मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफेक्ट महसूस किए और मैंने महसूस किया कि मेरे ताल्लुकात मेरी वर्क प्लेस पे या फिर मेरे लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा मस्बत होना शुरू हो गए। सिर्फ इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा बहुत पॉजिटिविटी मुझे महसूस हुई। हर जगह पे मुझे खुशी का एहसास महसूस हुआ। तो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है शुक्रगुजारी या फिर बीइंग थैंकफुल होना। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से अगर हम शुक्रगुजार होते हैं, हमारे अंदर बीइंग थैंकफुल होने वाली आदत होती है, तो किस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस उसमें पॉजिटिविटी आती है, हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह से इम्प्रूव होती है और हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, जो फिर हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, जो हमारे काम की जगह है या फिर हमारी और ज़िंदगी के दूसरे पहलू हैं, उनमें किस तरह से इसके असरात हमें नज़र आते हैं जो कि पॉजिटिव असरात हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीइंग थैंकफुल होना या शुक्रगुजारी असल में है क्या। शुक्रगुजार होना या फिर बीइंग थैंकफुल होना का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो आपके पास मौजूद है, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई चीज़ें हैं, उन पे शुक्रगुजार, उन चीज़ों को अप्रिसिएट करना, उनका आपकी ज़िंदगी में मौजूद होना, उसकी तारीफ़ करना। वो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से तो आपको दी ही गई हैं, वो नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से ही अता की गई हैं, लेकिन अगर उस चीज़ के लिए आपने कोई एफर्ट डाली है या फिर आपके अपने पेरेंट्स ने कुछ आपकी हेल्प की है, आपके इर्द गिर्द के लोगों ने आपके उस चीज़ को हासिल करने में कोई अपनी एफर्ट शामिल की है, तो उस चीज़ को अप्रिसिएट करना या फिर अपने आप को अपने आप की तारीफ करना किसी चीज़ के लिए जिसको आप अचीव करने के लिए, जिस चीज़ को आपने हासिल करने के लिए अपनी एफर्ट डाली है, उस चीज़ को, उस एफर्ट को अप्रिसिएट करना, इसका मतलब शुक्रगुजार होना या फिर बीइंग थैंकफुल होना है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से बीइंग थैंकफुल होना या चीज़ों को अप्रिसिएट करने की वजह से हमारी ज़िंदगियों पे किस तरह से पॉजिटिविटी आती है और किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है या फिर हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। वैसे तो अगर हम बात करना शुरू करें थैंकफुल होने की, जिन चीज़ों पे हमें थैंकफुल होना चाहिए या अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसकी एक लंबी लिस्ट है जो कि हम अगर उस चीज़ को लिखना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि हमारी परेशानियां हमें कम महसूस होंगी और वो चीज़ बहुत ज़्यादा होंगी जिन चीज़ों पे हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपके अंदर खारिश करने की भी सलाहियत है या ताकत है कि आप अपने जिस्म पे कहीं पे खारिश भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं होते और वो इस चीज़ में जब उनको तकलीफ होती है तो वो ये भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास एक लंबी लिस्ट है इस चीज़ के लिए, जिन चीज़ों को हमें जिन चीज़ों पे हमें शुक्रगुजार होना चाहिए या जिन चीज़ों को हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। इसके मतलब हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने इस हैबिट को बूस्ट कर सकते हैं या किस तरह से हम इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से बीइंग थैंकफुल होने की वजह से हमारी ज़िंदगियां बदलती हैं, हमारी ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी आती है, हमें किस तरह से हर ज़िंदगी के हर पहलू में हमें खुशी महसूस होने लगती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक बहुत बड़ा इनाम होता है कुछ लोगों के लिए कि वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं, वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र
अदा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ही पुरसकून गुजर रही होती है। तो जो लोग शुक्रगुजार, जिन लोगों के अंदर शुक्रगुजारी की आदत होती है, या जो लोग शुक्रगुजार होते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, वो बिल्कुल पुरसकून नींद सोते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होती, वो एक मज़े की नींद सोते हैं। उनके अंदर नींद की जो भी नींद की बीमारियां हैं, नींद से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो उनके अंदर नहीं होते। हमारी जिन लोगों के अंदर ये आदत पाई जाती है, उन लोगों में डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर दूसरी नफ्सियाती अमराज नहीं होते। वो लोग बिल्कुल मेंटली हेल्दी होते हैं। और फिर उन लोगों के जो आपस के ताल्लुकात हैं, उनके जो रिश्ते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके ताल्लुकात बहुत मजबूत होते हैं। उसकी वजह ये नहीं होती कि उनके इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छे होते हैं, उसकी वजह यही होती है कि उनके अपनी इस आदत की वजह से लोग उनके साथ भी बहुत अच्छा सलूक करने लगते हैं, क्योंकि वो लोगों की हर छोटी छोटी चीज़ को अप्रिसिएट करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। ये हमारे रिश्तों के अंदर बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने साथ रहने वाले लोगों की छोटी छोटी बातों को, उनकी चीज़ों को, उस पे हम थैंकफुल हों। और ये लोग जो लोग शुक्रगुजार होते हैं, वो लोगों की अगर उन लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आती है, जैसे कोई प्यारा चला जाता है या कोई ऐसा नुकसान हो जाता है जो हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में वो नुकसान हो, लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर इस तरह की आदत होती है कि वो हर चीज़ पे शुक्रगुजार होता है, तो वो उस शुक्रगुजारी की आदत की वजह से वो उस तकलीफ़, उस पेन में से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। और इस तरह वो अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रूम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो थैंकफुल होने की आदत है। और ये तो नेचुरल चीज़ होती है कि जब हम किसी चीज़ पे शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। आइंदा आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस आदत को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम इस आदत को बढ़ा सकते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।